एनईपी 2020 एग्जामिनेशन तुम लोगों का 2 दिसंबर को है, पता है ना। बेनिफिट उठाना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं लोग आज भी मस्त वाला जिंदगी जी रहे। स्टूडेंट्स कैसे सब लोग? सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन, हाँ एनईपी 2020 एग्जामिनेशन तुम लोगों का 2 दिसंबर को है, पता है ना। और थोड़ा डिले हुआ है एग्जामिनेशन उसका। हर दिन कुछ तो इवेंट है। अभी रिसेंटली अपना वुमेन्स वर्ल्ड कप था, हमने जबरदस्त तरीके से जीता है। एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है यार। ये भी हो सकता है क्वालिफाई होने के टाइम पे मारामारी था, लेकिन आज वर्ल्ड कप हमने उठा लिया है। तो इवेंट्स हर दिन आ रहे हैं। कुछ ना कुछ रीजन मिल रहा है कि हमें आज का पढ़ाई कल के ऊपर पोस्टपोन करने के लिए। लेकिन जानते हो क्या कि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी तुम लोगों को 15 से 20 दिन का छुट्टी मिलेगा। वो 15 से 20 दिन के छुट्टी में तुम लोग जो चाहिए वो जी भर के जी सकते हो। गेम खेलना है, दोस्त के घर पे जाना है, पिकनिक के लिए जाना है, गाँव जाना है, जिधर जाना है जाइए। लेकिन एग्जामिनेशन है ना, पूरा जंग समझ कर ही आगे जाना चाहिए। तो लास्ट 28 डेज बचा है। अगर आज से मैं कैलकुलेट करूँ, आज से 3 नवंबर है, और 3 नवंबर से लेकर एग्जामिनेशन तो दिसंबर को है। तो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज है। और अगर आज से अगर हम लोग बातचीत करेंगे, मैं बोलूंगा लेडीज एंड ये 28 डेज में तुम लोग अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, और इसके लिए ना तुम लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। सुबह के टाइम पे जो तुम लोगों को हेवी जा रहा है उसको पढ़िए। दोपहर दोपहर के टाइम पे तुम लोग सुबह वाला ही रिवाइज कर सकते हो। इवनिंग टाइम में तुम लोग थेरी कर सकते हो। सोने के टाइम पे जो जो दिन भर तुम लोगों ने किया है उसको वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग 2 बार रिवीजन कर सकते हो इतने टाइम में। मुझे मुझे लगता है कि अगर तुम लोग ने सही से प्लान किया तो 5 सब्जेक्ट्स है। 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में 6 चैप्टर्स है। तो टोटल 30 चैप्टर्स हो गया। 30 चैप्टर्स। अब 15 दिन 14 डेज में ये 13 चैप्टर्स हो सकता है, यस 100%। मैं मैथ्स के बारे में बोलूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे ज्ञान नहीं है, सच में अपना वैसा कुछ क्वालिटी है ही नहीं कि मैथ्स पढ़ा रहा है और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान नहीं, फिर भी कुछ तो देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैथ्स छोड़ के बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक दिन में 3 चैप्टर भी हो सकते हैं, सच में। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोगों को स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। एक दिन में हो जाएगा तीनों। सोचिए, फोरियर सीरीज है, किसी को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, किसी को फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये सब फटाफट हो सकता है। मतलब इतना दिन का तो जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ 14 डेज में तुम लोग ये सब फाइनलाइज करना चाहिए। कैसा कर सकते हो, ये भी मेरे मेरे दिमाग में ऐसा है कि फर्स्ट 5 डेज 2 सब्जेक्ट को हटाओ। 5-5 घंटा, 5 घंटा एक सब्जेक्ट, 5 घंटा दूसरा सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट 5 डेज में और 2 सब्जेक्ट को हटाओ। लास्ट 4 डेज में एक ही सब्जेक्ट पूरा जान लगा के करो। हो गया 5 सब्जेक्ट। इजी है ना? देखो, होता है। हमने एग्जामिनेशन के पहले है ना बहुत बार 4 दिन में 3 दिन में पेपर निकाला हुआ है, तो ये भी निकाल सकते हो सच में। थोड़ा सोचिए, खाली चैलेंज करना है दुनिया को नहीं, खुद को ही चैलेंज करना है कि करना है करके। एक बार तुम लोगों का ये हो गया, पहला रिवीजन हो गया, फिर दूसरे रिवीजन में ना थोड़ा फिल्टर करना है। क्या फिल्टर करना है? तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। टाइम टेबल जैसा आएगा तो टाइम टेबल में जिसको ज्यादा छुट्टी है उसका उसको मत करो, तो बाद में करो। जिसको कम छुट्टी है, एक दिन का छुट्टी है, वो सब्जेक्ट ले लो। ऐसा 3 सब्जेक्ट है सपोज, 3 सब्जेक्ट को ले लो। 10 दिन में 3 सब्जेक्ट का और एक बार रिवीजन करो, क्योंकि जिसको ऑलरेडी 2 3 4 दिन का छुट्टी है वो तो तुम लोग तभी भी कर सकते हो, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जिसको छुट्टी नहीं है ना, वो यहाँ पर निपटा लो। हो सकता है, हो सकता है एक दिन तुम लोग ये 5 घंटा एक सब्जेक्ट का, 5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट का, 2 2 चैप्टर 3 3 चैप्टर उड़ाने के बारे में सोचिए, हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है तुम लोग के पास कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो कंटेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक, तुम लोग ने अपने कॉलेज से कहाँ से उठाया रहेगा। दूसरा, अपने एप्लीकेशन में अवेलेबल है।
अकेडमी का स्टूडेंट पकड़ो, अकेडमी के स्टूडेंट के पास है, अगर तुम लोगों को एप्लीकेशन नहीं परचेज करना है, एलएमआर चालू है एट लोएस्ट कॉस्ट, अगर वो नहीं लेना है कोई बात नहीं है, किसी का नोट्स उठाओ, वो नोट्स लेकर तुम लोग पढ़ सकते हो। और अपना कंटेंट एकदम लिमिटेड है, जितना सीखा है उतना ही करना है, उसके बाहर का कुछ नहीं करना है। अगर वो कंटेंट उठाया एक दिन में कितना सारा चैप्टर्स हो सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आधा मैथ्स तो मैं एक दिन में उड़ा सकता हूँ। सॉरी, लोग बोलेंगे तुझे तो आता है सब कुछ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट भी हूँ तो भी कितना एग्जाम्पल्स है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक का 9-10 एग्जाम्पल्स है, बस खत्म हो गया। फोरियर सीरीज का लिमिटेड एग्जाम्पल, अरिथमेटिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक का 10-11 एग्जाम्पल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार लोग थोड़ा सा निर्णय लो। पूरा 19-20 होता है कोई अड़चन नहीं, एक चैप्टर छूट जाता है, चिंता मत करो। सपोज तुम लोगों ने मैथ्स का चालू किया और एक चैप्टर बाकी है, कोई बात नहीं है, 4 दिन का बफर टाइम रखा हुआ है। कुछ लोग बोलते रहेंगे अरे 14 दिन का ही, 24 डेज का ही रखा है, 4 दिन का है। अरे एक्स्ट्रा रखा है भाई, तो पहला पेपर होगा ना, पहला पेपर के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए 2-3 दिन लगेगा ना। पहले पेपर के प्रिपरेशन के लिए, मतलब मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग का 2-3 दिन लगेगा, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है। जरा सोचिए कि ये तुम लोग कर सकते हो। एनी अनगाइडेड मिसाइल कैन डिस्ट्रॉयड अवर ओन हाउस। शायद अपना फटाका अपने ही घर में फूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए टैलेंट है, तुम लोग हार्ड वर्किंग है, ये सब अभी एग्जामिनेशन में दिखना चाहिए। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। अगर तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, कितना पढ़ाई हुआ है, हो रहा है, ऐसा सब बोलकर कोई मतलब नहीं है। ये प्रिपरेशन अब भी स्टार्ट होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान में रखिए, ये 28 दिन का प्लान फॉलो होना चाहिए। जो लोग फॉलो करने वाले, मैसेज बॉक्स में डालिए हैशटैग मिशन ऑल क्लियर। यस, हम लोगों का एक छोटा सा सपना है कि हम लोग क्लियर होके आगे जाएंगे। 10 पॉइंटर नहीं मिला कोई चिंता नहीं है, आगे जाना है। तो हैशटैग मिशन ऑल क्लियर जाना चाहिए। तो वही समझूंगा कि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें ये जो ऑल क्लियर वाला जर्नी है उसमें तुम लोग सच में दिल से चाहते हो, ऐसा मैं समझ। तो चलिए रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और जिनको लगता है कि पढ़ना है, कंटेंट नहीं है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढूँ, कौन सिखाएगा, तो एप्लीकेशन पे जाइए, आरकेडी में एप्लीकेशन पे पर सब कुछ अवेलेबल है।